हेलो दोस्तों, मैं हूं महेंद्र जकुलवार और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने रिजोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम क्लास 10 और 11 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हीट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। फ्रेंड्स, हमको पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो उस सब्सटेंस में, उस चीज़ में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंज होता है? सबसे पहले तो उसका एक्सपांशन होता है, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जिसको हम थर्मल एक्सपांशन भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो रूल हमको ध्यान में रखना होगा। पहला रूल है हीटिंग के लिए और दूसरा रूल है कूलिंग के लिए। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा, हम किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी। हीट करने के बाद क्या होता है? तो सब्सटेंस एक्सपांड होता है। द सब्सटेंस विल एक्सपांड। अब एक्सपांड होता है मतलब क्या होता है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, राइट? The volume of the substance increases. हमेशा ध्यान में रखना, when you heat the substances at that time it will get expand, and what is meant by expansion? The volume of that substance get increases. और जब substance expand होता है, उसका volume increase होता है, तो उसकी density कम हो जाती है, क्योंकि हमको पता है density is defined as density is equal to mass divided by volume. अब जब डिनोमिनेटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे हीट करने के बाद सब्सटेंस एक्सपांड होता है। एक्सपांड होता है मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी डिक्रीज होती है मतलब वो सब्सटेंस हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। ओके, लाइट। समझ में आया? When you heat the substance then it will get expanded, means its volume increases. जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने से वो सब्सटेंस जो है वो लाइट होता है, हल्का होता है। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल इज फॉर कूलिंग। जब इसके अपोजिट में हम सब्सटेंस को कूल करते हैं, व्हेन यू कूल द सब्सटेंस एट दैट टाइम क्या हो जाएगा? अब ये एक्सपांड नहीं होगा, सब्सटेंस एक्सपांड नहीं होगा, कूल करने से वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिनन होगा वहाँ पे। द सब्सटेंस गेट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू कूल द सब्सटेंस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ओके। अब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने लगता है, राइट? उसका साइज कम होने लगता है। साइज नहीं बोल सकते हम इसको, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। जैसे उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी जो है क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ती है वो सब्सटेंस हेवी बन जाता है, दैट विल बिकम हेवी। ओके, ये दो रूल को ध्यान में रखना है। तो क्या है ये दो रूल? पहला रूल है, जब हम सब्सटेंस को हीट करेंगे उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम होगी, और जब डेंसिटी कम होती है किसी भी चीज की, वो सब्सटेंस लाइट होता है, हल्का होता है। एंड सेकंड रूल इज, व्हेन यू कूल द सब्सटेंस द वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस, इट विल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेंसिटी विल बी इंक्रीज, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ती है तो वो सब्सटेंस हेवी होता है। अभी हम स्टडी करेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस इस वर्ड का मीनिंग होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर। एनामोलस बिहेवियर मतलब क्या होता है? एक्सेप्शनल बिहेवियर। मतलब वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करता है। जैसे किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी कम होगी, वो लाइट हो जाएगा। रिवर्स में जब कूल करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डेंसिटी बढ़ेगी, और सब्सटेंस जो है हेवी बनेगा, भारी बनेगा। लेकिन वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ये बिहेवियर नहीं दिखाता है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट बिहेवियर दिखाता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, और उसी बिहेवियर को बोलेंगे हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे हम? जैसे हमको पता है वाटर की डेंसिटी 1 होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1।
अब इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी वाटर की 1 है और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब डेंसिटी 1 कब आएगी वाटर की, हमको पता है जब मास और वॉल्यूम दोनों सेम होंगे, राइट, एट दैट टाइम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान में रखनी है, वाटर की डेंसिटी 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, उसका मास इक्वल टू होता है उसके वॉल्यूम के। सिंपल सी बात है, वाटर की डेंसिटी 1 तभी होगी जब इसका मास और वॉल्यूम दोनों सेम रहेंगे। तो वाटर के लिए मास और वॉल्यूम सेम होता है, हमेशा ध्यान में रखना। अब ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि अभी हमको एक एग्जांपल लेना है जिसमें हम मास और वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है, जिस टेबल में पहले कॉलम में हम लेंगे टेम्परेचर, दूसरे कॉलम में लेंगे हम वॉल्यूम ml में, और तीसरे कॉलम में रहेगा हमारा मास इन ग्राम। हमको पता है वाटर की डेंसिटी 1 है, इसका मतलब है उसमें जितना वॉल्यूम होगा वाटर का उतना ही उसका मास होगा। हमको 1 लीटर वाटर लेना है। 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस है, और 1 लीटर मतलब होता है 1000 ml, ओके, 1000 ml। और हमने अभी डिस्कशन किया था कि वाटर का मास और वॉल्यूम सेम होता है। इसका 1 लीटर वाटर में 1000 ml वाटर है, तो उसमें उसका मास भी कितना होगा, 1000 ग्राम, ओके, 1000 ग्राम। हमारे पास स्टार्टिंग में 1 लीटर वाटर है, तो इसका टेम्परेचर हम कम करेंगे। तो स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, अब हम करेंगे इसको 12 डिग्री सेल्सियस। 12 डिग्री सेल्सियस करने के बाद मान लो कि इसका वॉल्यूम कम हो चुका है, जो कि बना है अभी 999 ml, ओके, 999 ml। अब टेम्परेचर कम करने से उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके मास में कुछ चेंज आएगा क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि जब हम कूल करते हैं उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन मास चेंज नहीं होता। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, हमेशा ध्यान में रखना। मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो इसका मास जो रहेगा वो 1000 ग्राम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। फिर हम इसको कूल करेंगे, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस करेंगे। 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, कूल कर रहे हम, वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो मान लो कि ये 998 हो गया, फिर से उसका मास जो है वो उतना ही रहेगा 1000 ग्राम। इसके बाद इसका टेम्परेचर हम 8 डिग्री सेल्सियस करेंगे कूल करके, तो मान लो कि ये 997 हो गया। 7 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 996। हाँ, ये डाटा जो है ये एक्चुअल डाटा नहीं है, हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। जब हम इतना टेम्परेचर वाटर का कम करोगे आप, तो ये उसका वॉल्यूम जो है वो कुछ अलग भी आ सकता है आपका, ये हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। चलो ऐसे करते करते हम इसका 6 करेंगे, 5 करेंगे, 4 करेंगे, राइट। 6 पे क्या होना चाहिए, 995। 5 पे क्या आना चाहिए, 994। 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये बन जाएगा 993। 3 डिग्री, और इसका टेम्परेचर कम करेंगे हम, 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे, बाद में 2 होगा, 1 होगा, और फाइनली 0 हो जाएगा, ओके। अब 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखना 15 डिग्री सेल्सियस पे 1000 था, 12 पे 999 हो गया है, और 10 पे 998, 8 पे 997। यानी जैसे हम इसका टेम्परेचर घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं इसको, उसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट, यहाँ पे आकर के हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वॉल्यूम है वो है 993 ml। तो 3 डिग्री सेल्सियस पे हम कूल कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो मानते हैं यहाँ पे आ जाएगा ये 992। 2 डिग्री सेल्सियस पे और कम होना चाहिए, ये आना चाहिए 991। 1 डिग्री सेल्सियस पे ये होगा 990। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बन जाएगा 989, ओके। तो ये रूल है ना, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही हमारा ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। 15 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर था, वॉल्यूम था 1000 ml। हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, सब्सटेंस को कूल किया, वाटर को कूल किया। जैसे हम कूल कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मास पे कुछ चेंज नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखना। अब ऐसे करते करते हम 0 तक आए हैं, तो फाइनली हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 989 ml। तो ये रूल है, ये एक्सपेक्ट है हमको, ऐसा होना चाहिए। लेकिन वाटर के बारे में ऐसा नहीं होता है। वाटर कूल करने से कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो कहाँ से उसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, द आंसर इज फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर बताएगा, राइट, यहाँ तक।
ओके 4 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। लेकिन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस व्हेन यू डिक्रीज द टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब इसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, 3 2 1 0 कर रहे हो, तब हमको ये एक्सपेक्टेड है कि इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। लेकिन वाटर के बारे में ऐसा नहीं होता, इसका वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे 993 है तो वो 3 डिग्री सेल्सियस पे बन जाएगा 994। अब 3 डिग्री सेल्सियस पे 994 है तो 2 डिग्री सेल्सियस और ठंडा कर रहे हो उसको और कूल कर रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वो हो जाएगा 995। 2 पे और बढ़ेगा, ये बन जाएगा 996, 997। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है, जैसे वाटर को हम कूल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, किस टेम्परेचर तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसका वॉल्यूम कम होते जा रहा है। मतलब ये नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है ना। कूल करेंगे तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल बिहेवियर बताएगा। जैसे हम 4 डिग्री सेल्सियस पे रीच होते हैं, वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप वाटर को कूल करते हो, ठंडा करते हो, हमें एक्सपेक्टेड क्या है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे वाटर को आप कूल करते हो, उसका वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होगा बल्कि वो बढ़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम था 993, 3 डिग्री सेल्सियस पे हमें एक्सपेक्टेड है कि वो और कम होना चाहिए, 992 होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, वो बन गया है 994 एट 3 डिग्री सेल्सियस। 2 और 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर कम करेंगे हम, तो तब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे वो बन जाएगा 995। मतलब up to 4 degree Celsius water shows normal behavior. What is normal behavior? When you cool the substance or when you cool the water, it will contract, means its volume decreases. But below 4 degree Celsius, 4 degree Celsius के बाद water will not shows the normal behavior. It will show some exceptional behavior, and that exceptional behavior of water is called as anomalous behavior of water. हमेशा ध्यान में रखना, वाटर को जब हम कूल करेंगे उसका वॉल्यूम कम होगा। कब तक? जब तक उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप वाटर को कूल करोगे, इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा बल्कि वो बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं बताता है, वो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर बताता है। और उसी एक्सेप्शनल बिहेवियर को बोलते हैं हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसके रिवर्स में 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को अब हम हीट करेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो क्या होना चाहिए, व्हेन यू हीट द सब्सटेंस इट्स वॉल्यूम गेट इंक्रीजेस। ये रूल है हमारा, जब आप हीट करोगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से हमने उसका टेम्परेचर 1 किया, मतलब उसको हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम था 997 ml, राइट। और जैसे हमने 1 डिग्री सेल्सियस किया, उसको हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो हमें एक्सपेक्टेड था वो एक्सपांड होना चाहिए, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, वो 998 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 996 हो रहा है। और इंक्रीज करने के बाद और हीट करने के बाद और टेम्परेचर जब इसका बढ़ाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 996 से 7 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, राइट। ये कंटिन्यूअसली 0 से लेकर के 4 तक, 0 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हो, वाटर को हीट कर रहे हो, ये एक्सपांड होना चाहिए। लेकिन इस टेबल पे से आप देख सकते हो वो एक्सपांड नहीं हो रहा है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो, वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल बिहेवियर नहीं बता रहा है, वो कुछ अलग बिहेवियर बता रहा है, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर बता रहा है। और उसी एक्सेप्शनल बिहेवियर को बोलेंगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बच्चों, इस पूरे डिस्कशन पे से हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या रहेगा, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम दिस डिस्कशन? Our final conclusion is up to 4 degree Celsius water shows normal behavior, but below 4 degree Celsius up to 0 degree Celsius water shows some exceptional behavior, and that behavior of water is called as anomalous behavior. या रिवर्स में आप बोलोगे, when you heat the water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius it will shows exceptional behavior, and after 4 degree Celsius it will shows the normal behavior. And this behavior of water is known as anomalous behavior of water. So
from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, this temperature range is very important. From 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, when you heat the water, water should get expand. But instead of expanding, the water get contract. In reverse, when you cool the water from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius, the water must be contract. Its volume must be decreased. But here, the water will shows exceptional behavior. Instead of contracting, the water will get expand. So this exceptional behavior of water is known as anomalous behavior of water. सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में, क्या है वो टेम्परेचर रेंज? 0 to 4 डिग्री सेल्सियस. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वाटर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर बताता है, और इसी एक्सेप्शनल बिहेवियर को हम बोलेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. वाटर विल शो सम एक्सेप्शनल बिहेवियर विद इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर इज नोन एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. हमेशा ध्यान में रखना, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो कुछ अलग सा बिहेवियर बताता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर बताता है, और इसी एक्सेप्शनल बिहेवियर को बोलेंगे हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. From this all discussion, you will notice one thing: when you cool the water, its volume will be decreased up to 4 degree Celsius. After 4 degree Celsius, if you cool the water, then its volume will be increased instead of decreasing. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम घटते जाएगा, कम होते जाएगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो इसका मतलब क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वॉल्यूम रहेगा वो मिनिमम रहेगा. द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. तो सबसे कम वॉल्यूम वाटर का कहाँ पे रहेगा? वो रहेगा एट 4 डिग्री सेल्सियस. तो हमको डेंसिटी का फार्मूला पता है. व्हाट इज द फार्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम जो है वो क्या है? मिनिमम है, राइट? तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम रहेगी. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना. द डेंसिटी ऑफ वाटर will be maximum at 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की जो डेंसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी. कहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे. एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं. द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम एट डैश डैश डिग्री सेल्सियस. सो आंसर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कब रहेगी? 4 डिग्री सेल्सियस पे. जब वाटर आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा उस समय उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी. अब हम एनोमलस बिहेवियर को ग्राफ के मदद से समझते हैं, राइट? जब हम टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा ये हमको देखना है. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, हमने टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ लिया है. एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस पे वाटर का वॉल्यूम लिया. 1 kg वाटर लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे, और इसको हीट करेंगे. 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जब हमने लिया था तब उसका वॉल्यूम 1000.10 के कुछ ऊपर है. इस पिक्चर में आप देख सकते हो. अब क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, 0 से 1 किया. क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन वाटर हमको पता है एनोमलस बिहेवियर शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है. तो इसका टेम्परेचर जब हम 0 से 1 करेंगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बल्कि वो कम होगा. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर आता है आपका, जब आप वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस करते हो, एट दैट टाइम इसका वॉल्यूम जो है वो सबसे कम होता है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1000 ml, सबसे मिनिमम है. अब उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर बताता है. अब इसका टेम्परेचर हम 5, 6, 7, 8 जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगेगा, राइट? तो यहाँ पे इनिशियली जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिया था
और इसको हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 डिग्री सेल्सियस तक कंटिन्यूसली इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अब वाटर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। सो आपके ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, जैसे पिक्चर में बताया गया है। इनिशियली उसका वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, हीट करने से, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। वाटर का वॉल्यूम जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है, दैट इज 1000 ml। आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए वाटर की जो डेंसिटी रहेगी वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगी। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये था एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।